वेलकम बैक व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, कैसे हो जाती है लोगों को, इसके खतरे क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आज मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। वैसे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था और ऑलमोस्ट पिछले 2 दिनों में मेरे पास 4 पेशेंट्स ऐसे आ गए हैं जो ऑलरेडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी से सफ़र कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी जागरूकता मैं फिर से एक बार अपने जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनमें भी फैलाऊँ, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ड्रेडफुल कंडीशन होती है पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। डॉक्टर को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। अगर डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं बनी तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेथ टेकिंग चीज़ होती है, इसीलिए उससे घबराना या पैनिक होना नॉर्मल है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि एक्टोपिक का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, एक्टोपिक एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो आपके यूट्रस से बाहर कहीं भी हो जाती है। अगर आपके यूट्रस के बाहर आपका बच्चा कहीं भी पनपने लगता है, डेवलप होने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलिए डिटेल में बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। इसके सारे बातें समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएं। एक्टोपिक मतलब आपके फैलोपियन ट्यूब्स में कोई बच्चा ठहर जाना। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि पहले ओवरीज होती हैं, ओवरीज से यूट्रस तक कनेक्ट करने के लिए एक फैलोपियन ट्यूब नाम की चीज़ होती है जो धागे के बराबर पतली होती है, और उस ट्यूब के थ्रू हमारा बच्चा या अंडा, माँ के ओवरी से निकला हुआ अंडा जो है वो रिलीज होता है और वहाँ पे उसका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो जाके यूट्रस में सिचुएटेड हो जाता है। ये बात हम सब जानते हैं, मैं पहले भी अपनी कई सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो एक्टोपिक कैसे हो जाता है? जब प्रोसेस ही ये है तो एक्टोपिक क्यों हो जाता है? एक्टोपिक तब होता है जब आपकी ओवरी से अंडा निकला, वजाइना के थ्रू स्पर्म आया और फैलोपियन ट्यूब में दोनों जाके मिले और मॉड्यूला फॉर्म हुआ। मॉड्यूला फॉर्म होने के बाद या तो मॉड्यूला को फैलोपियन ट्यूब मूवमेंट्स करके यूट्रस में सिचुएट कर देती है या फिर वो ओवरी की तरफ धकेल देती है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो ओवरी की तरफ उसको धकेले, मोस्टली वो यूट्रस की तरफ ही उसको धकेलती है और यूट्रस में जाके वो मॉड्यूला सिचुएटेड हो जाता है, जिसको पोषण की ज़रूरत होती है, ग्रोथ के लिए और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, और उसके बाद अगर वो मॉड्यूला फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में नहीं जाता, फैलोपियन ट्यूब में ही कहीं अटका रह जाता है, तो डेवलपमेंट होने लगता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। वैसे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो शुरू के 10 दिन में, 15 दिन में पता चल जाती है, पर कभी कभी किसी पेशेंट में इतनी साइलेंट होती है कि 2 से ढाई महीने पे भी उनको पता नहीं चलता। फैलोपियन ट्यूब क्यों मॉड्यूला को यूट्रस में धक्का नहीं दे पाता? इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, लेकिन अगर आपके यूट्रस का शेप जो है वो शुरू से ही ख़राब है, कोई कंजेनाइटल एनोमली है, या फिर आपके फैलोपियन ट्यूब में कभी कोई आपने हार्मोन्स लिए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है, या फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो नॉन फंक्शनिंग है, उतना ज़्यादा फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या फैलोपियन ट्यूब बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंप्लेंट्स जो हैं वो पेशेंट्स में ज़्यादा होने लगती हैं। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो पता कैसे चलेगा कि पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? यूजुअली एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेशेंट्स जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं स्पॉटिंग की और साथ में पेन की। अगर आपको आपके लोअर एब्डोमेन के किसी भी एक साइड पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, साथ में आपको स्पॉटिंग भी हो रही है, तो हो सकता है आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी से सफ़र कर रहे हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी कभी यूएसजी में भी क्लियर आउट नहीं हो पाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीटा एचसीजी का हार्मोनल टेस्ट कराना, क्योंकि ये एकमात्र टेस्ट ऐसा है, हार्मोन का टेस्ट ऐसा है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी की मात्रा जो होती है वो डबल नहीं होती या इंक्रीज नहीं होती। बीटा एचसीजी की मात्रा लोअर रहती है, कम रहती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी यूपीटी पॉजिटिव आ रही है
और उसके बाद आप जब बीटा एससीजी हार्मोन का टेस्ट कराते हो और वो ग्रो नहीं हुआ है हार्मोन, उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है आपकी बॉडी में, तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ तो डेफिनेटली है। इसीलिए डॉक्टर्स बीटा एससीजी का हार्मोन्स का टेस्ट रिकमेंड करते हैं, मैं भी रिकमेंड करती हूँ, लेकिन रूरल एरियाज़ के में आज भी लोग ये टेस्ट कराने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, पता नहीं क्यों। उनको लगता है या उनको ऐसी नॉलेज है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की आपकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है। अगर आपको पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो भी चांसेस नेक्स्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। ये क्वेश्चन मेरे से एक्चुअली पूछा था कि 50% फर्टिलिटी के चांसेस के बाद भी क्या मुझे फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रीज़न बहुत अलग होता है। उससे ये मतलब नहीं है कि अगर आपको एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो दोबारा नहीं हो सकती, वो डेफिनेटली आपको हो सकती है। इसीलिए आपको अगर हिस्ट्री है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके यूट्रस की शेप या आपके ट्यूब्स की शेप जो है या ट्यूब की लेंथ जो है वो कितनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, या आपके लिए कितना ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यूजुअली क्या होता है कि मॉड्यूला जब फॉर्म होता है फैलोपियन ट्यूब में तो वो वहाँ से पोषण लेना शुरू कर देता है, उसको और ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होने लगती है, जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं उसको मूवमेंट करके पुश कर देते हैं यूट्रस की तरफ, जहाँ वो फिक्स होके न्यूट्रिशन लेने लगता है। फैलोपियन ट्यूब में मॉड्यूला लगभग से लगभग 3 दिन के करीब रहता है और उसके बाद वो उसे एक्सटर्नल एक्सपेल आउट करने लगता है। अगर 3 दिन के अंदर भी वो उसे बाहर नहीं निकालता तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ग्रोथ वहीं पे होने लगती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है कि इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी डीएनसी से क्लियर नहीं होती। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैडम कहीं और बच्चा है तो आप डीएनसी कर दीजिए। नहीं, डीएनसी या फिर सफाई के थ्रू आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एक सर्जिकल प्रोसीजर ही करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, ट्यूब कट करते थे, उतना एरिया निकाल लेते थे, लेकिन अब ट्यूब्स पूरे रिमूव करना ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उस ट्यूब में दोबारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और आप बार बार किसी सर्जरी को गो थ्रू करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके सारे ऑर्गन्स पे उसका असर पड़ता है और आप वीक हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जब आपको पहली बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो आप उसी टाइम पे उसको कम्प्लीटली जड़ से निकालें और कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में मैंने बात की थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप कहीं से भी कुछ भी रिलेट कर पाए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ, ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है, कोई भी मेडिकल टर्म्स में यूज़ नहीं करती। इसीलिए नहीं करती क्योंकि जो जनरल लोग हैं, जो लेमैन है, उसको ये चीज़ समझ में आए कि जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी डे टू डे लाइफ में। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।